नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि खोंडाब हैवी वाटर फैसिलिटी और अर्दाकन येलो केक प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमले किए गए हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि इस हमले के बाद आसपास के इलाकों में रेडिएशन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एजेंसी ने कहा कि वो इस घटना की जांच कर रही है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। IAEA के महानिदेशक ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से परमाणु हादसे का खतरा बढ़ सकता है। ईरान ने भारतीय बच्चों के गुल्लक दान करने पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। भारत में ईरान के दूतावास ने कहा कि इस मदद को वो कभी नहीं भूलेंगे। दूतावास ने कहा कि भारतीय बच्चों का अपनी गुल्लक दान करना प्यार भरा तोहफा है जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटे हाथों से जो मदद दी वो बेहद खास है और दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दिखाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि खोंडाब हैवी वाटर फैसिलिटी और अर्दाकन येलो केक प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमले किए गए हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि इस हमले के बाद आसपास के इलाकों में रेडिएशन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एजेंसी ने कहा कि वो इस घटना की जांच कर रही है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। IAEA के महानिदेशक ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से परमाणु हादसे का खतरा बढ़ सकता है। ईरान ने भारतीय बच्चों के गुल्लक दान करने पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। भारत में ईरान के दूतावास ने कहा कि इस मदद को वो कभी नहीं भूलेंगे। दूतावास ने कहा कि भारतीय बच्चों का अपनी गुल्लक दान करना प्यार भरा तोहफा है जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटे हाथों से जो मदद दी वो बेहद खास है और दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दिखाती है।